जिसका नाम है आयुर मानव एकेडमी विद डॉक्टर सैलन शर्मा। गणों, मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक है आपका कि हम कैसे एक सक्सेसफुल वैद्य बन सकते हैं। इस टॉपिक में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको अपने डायरी में भी नोट करना चाहिए और माइंड में भी नोट करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेदिक वैद्य बनने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए। स्किल्स एक अलग चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है, बट इसके लिए आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए जो आपके अंदर हमेशा रहे, एक ऐसी अग्नि जो हमेशा प्रदीप्त रहे, ना कि एक ऐसी अग्नि जो हमेशा विषम अग्नि की तरह जलती रहे। एक बर्निंग डिज़ायर जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक एक आप वैद्य नहीं बन सकते। ये मैं वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ बिल्कुल भी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वैद्य बनने के लिए आपको डेस्परेट होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा आयुर्वेद के प्रति। आयुर्वेद के प्रति सच्चा प्रेम आपके हृदय में होना पड़ेगा। यदि नहीं है तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए, यदि है तो मैं डॉक्टर सैलन शर्मा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस रास्ते को सिंपल बनाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये चैनल आपके लिए तत्पर है। और यदि आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो उसके लिए मैं ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उससे हमारा ऐप आप डाउनलोड करके आगे और अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। तो एक अच्छा वैद्य बनने की सबसे पहले आपके पास बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। एक बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच। उस बुक के अंदर जो कंसेप्ट है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, ये बुक भी हमें हर तरह से बताती है कि बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एक्चुअली में बिजनेस लाइन के लिए वो बुक लिखी गई है, बट बिजनेस हो या कुछ भी हो, आपको एक्चुअली में एक बर्निंग डिज़ायर ज़रूरी है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब यदि आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर आ गई है तो आगे का स्टेप देखते हैं। कुछ वैद्यों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो सोचते हैं कि मेरे पास इतना रुपए नहीं है कि मैं एक आलीशान सेटअप स्टार्ट कर सकूं। तो डोंट वरी, आयुर्वेद में इतने बड़े सेटअप की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आयुर्वेद को अपनी प्रैक्टिस के थ्रू आगे ले जाना चाहते हैं तो आपके अंदर चाह है तो राह दिखेगी। आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन पर शिफ्ट हो सकते हैं या ऑफलाइन। ऑफलाइन में यदि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से भी यदि आप कंसल्टेशन देना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उस कंसल्टेशन के माध्यम से लोग आपसे जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में व्यक्ति आता ही तब है आपके पास जब वो 10 जगहों से, और वो जगह आलीशान जगह होती हैं, बहुत आलीशान जगह, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से वो पेशेंट आपके पास आता है। वो पेशेंट वहाँ से आकर के आपसे ट्रीटमेंट लेता है। सोचिए कि जिन बड़ी बड़ी आलीशान जगहों ने उसको अभी ठीक नहीं किया है, जिन बड़ी जगहों ने उसको अभी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया है, उसके बाद वो आपके पास आ रहा है। मैं अपने पास एक ऐसा केस आपको बताता हूँ। मेरे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आया था जो कि लगभग 10 साल में, सोचिए लगभग 10 साल में एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है। उसको कोई रिलीफ नहीं है, ओनली पेन किलर और स्टीरॉयड के अलावा उसको कुछ नहीं दिया। पेन किलर और स्टीरॉयड की वजह से उसको केवल पेन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, अल्नर डेविएशन उसको दिख रहा था, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके बॉडी में पैदा हो गई थी। और सोचिए ग्वालियर से लेकर के वो दिल्ली तक वो बड़े बड़े आलीशान हॉस्पिटल्स में दिखा के आया। फिर वो मेरे पास क्यों आया? ना मेरा सेटअप इतना शानदार है कि कोई आते ही देख करके उस सेटअप को बोले नहीं यार इसके पास सेटअप बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। हम वैद्यों की गणना अच्छे डॉक्टरों में तब की जाती है जब हमारा ट्रीटमेंट पर्टिकुलर काम करता है। क्योंकि सच में बोलूं, आज आयुर्वेद के बारे में 100 लोग बुराई करने वाले हैं और 5 या 10 लोग आयुर्वेद की तारीफ करने वाले हैं। जब 100 लोग बुराई करने वाले हैं और 5 या 10 लोग तारीफ करने वाले हैं तो कोई व्यक्ति आपसे ट्रीटमेंट लेने क्यों आएगा? जब आप में क्वालिटी होगी।
और वो क्वालिटी यदि आप अपने अंदर एनहेंस करना चाहते हैं तो गुरु 2.0 जो हमारा प्रोग्राम है वो लॉन्च होने वाला है। उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब ये वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज के टॉपिक को पकड़ते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप गुरु 2.0 के साथ जुड़ना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ पर आपको अपनी स्किल पर काम करना है। अब अपनी स्किल पर काम कैसे करेंगे? सबसे बेसिक बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ बुक्स हैं जिसमें आपको आयुर्वेद सार संग्रह अपने पास रखना है। आयुर्वेद सार संग्रह में जो आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन से बहुत इजीली बताए गए हैं, बहुत सिंपल बताए गए हैं। वैद्यनाथ, जिसको आप जानते होंगे, फार्मेसी है, उसकी ये बुक है, उन्होंने इसको पब्लिश किया था, बहुत अच्छी बुक है। दूसरा, आपको अपनी तीनों संहिताएं, चरक, भागवत और सुश्रुत, इन तीनों संहिताओं को आपको अपनी पकड़ना है। और मैं यहाँ इसके बाद आपको नेक्स्ट बुक जब बताऊँगा इस बुक के बारे में, जब आप लाइक करेंगे। आप यदि लाइक करते हैं चैनल को और सब्सक्राइब करते हैं और इसको शेयर करेंगे, आप कर दीजिए लाइक, तो वहाँ पर आपको भागवत संहिता और चरक और सुश्रुत तीनों पढ़ना है। पढ़ने का समय पर्टिकुलर आपका मॉर्निंग में होना चाहिए। संहिता अध्ययन मॉर्निंग के अलावा कुछ नहीं होता। यदि आप संहिता अध्ययन को करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। मैं संहिता अध्ययन पर मॉर्निंग क्लास आपको पर्टिकुलर लाइव सेशन के थ्रू आपको दूंगा और वहाँ मैं आपको संहिता को भी समझाऊंगा। वैसे गुरु 2.0 में मैं एक्सट्रैक्ट ऑफ संहिता को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। पूरी तीनों संहिताओं का निचोड़ गुरु 2.0 में आपको मिलेगा। 15 स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज़ वहाँ पर मिलेंगी। तो ये आपको उन तीनों संहिताओं को मॉर्निंग में आपको उनको पढ़ना है। आपको बिना सोचे बिना समझे संहिता अध्ययन करना है। संहिता अध्ययन जब आप करेंगे धीमे धीमे करके आपको वो क्लियर होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तीसरी बुक आपको मॉडर्न साइंस की, या तो डेविडसन ले सकते हैं, या गोलवाला ले सकते हैं, या हैरिसन ले सकते हैं। तीनों में से किसी भी एक बुक को भी आपको पर्टिकुलर आपको इवनिंग के टाइम पे इस बुक को पढ़ना है। अब ये दोनों बुकें मैंने क्यों बताई, एलोपैथी आयुर्वेद। मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं सिखाना चाहता हूँ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि जो हमारी संहिताओं में है वो एग्जैक्ट इन इंग्लिश वहाँ पर दिया गया है। चौथी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप जो भी संहिताओं से और अपनी प्रैक्टिस में सीखेंगे उसको डायरी पर लिखेंगे। वो डायरी पर्टिकुलर आपके पास चाहिए। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे आपके पास रहनी चाहिए। फिर एक और स्टेप आता है, वो नेक्स्ट स्टेप है, आपको पर डे, या पर डे नहीं तो वीक में कम से कम 3 बार 3 रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के ऊपर, जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, जो फॉर्मुलेशन है, जैसे योग हो गए, आरोग्यवर्धनी बटी है, आपके पास एकांगवीर रस है, चित्रगादी बटी है, ऐसे योग हो गए। उन योगों के बारे में आपको रिसर्च आर्टिकल पढ़ने हैं। रिसर्च आर्टिकल के थ्रू आपको और भी नए कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये हैबिट यदि आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, मैं आपको विश्वास दिला के कह सकता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब वो पेशेंट मेरे पास 10 साल ट्रीटमेंट अदर जगह पर लेकर के आई, मैंने आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया, तो उस पेशेंट को जो लाभ हुआ, आप विश्वास नहीं मानेंगे। उस पेशेंट ने मुझे इंस्टेंटली विदिन 3 डेज 4 पेशेंट्स मेरे पास रेफ़र किए। एक सिंगल पेशेंट 4 पेशेंट्स आपको दे करके जा रहा है। आपकी प्रैक्टिस किस लेवल से बूम कर सकती है। किसी भी प्रकार की मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि पेशेंट आपकी मार्केटिंग फ्री में करता है, आप किसी भी एक्टर से आप ऐड करवा लीजिए, किसी का भी, आप किसी से भी करवा लीजिए, मैं बता रहा हूँ कोई भी आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पेशेंट का पड़ोसी अगर पेशेंट से कह देता है कि नहीं, उन फलाने डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, उन्होंने मेरा इलाज किया था या हमारे रिलेटिव का इलाज किया था और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको लाभ मिलेगा, वो 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके पास आ जाएगा। इवन अगले दिन ही आपके पास आएगा। अगर नहीं आएगा तो कॉल करके आपसे अपॉइंटमेंट ज़रूर फिक्स करा लेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपके पास जो भी ज्ञान आए संहिता और इन चीज़ों को पढ़ते हुए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर कीजिए। धीमे धीमे करके आपको वहाँ से भी पेशेंट्स ऑनलाइन अप्रोच करने लगेंगे। ऑनलाइन अप्रोच जब आपसे पेशेंट करें, आप व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू उसको कंसल्ट कर सकते हैं, फीस ले सकते हैं, या जूम हो गया या गूगल मीट हो गया, जॉइन मीट भी आता है जो जियो का है, जियो मीट करके आता है, उसके थ्रू भी
आप उसको लाइव ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। फीस आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं दोस्तों आपको सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है कि आयुर्वेद का प्रत्येक वैद्य आगे बढ़े। आयुर्वेद का प्रत्येक वैद्य आगे जब बढ़ेगा जब हम आपस में मिलेंगे। और पर्टिकुलर एक और कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आपको सारी डिजीज़ पर कार्य नहीं करना है, आपको रेफरल सिस्टम लाना है। एलोपैथिक सिस्टम की बहुत अच्छी आदत है कि यदि नेफ्रोलॉजिस्ट केस देख रहा है और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास यदि डायबिटीज़ का पेशेंट आ जाता है या गैस्ट्रो प्रॉब्लम का पेशेंट आ जाता है तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेज देता है या वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेज देता है। वो खुद उस पेशेंट को ट्रीट नहीं करता है। और यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम हर डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, पेशेंट ठीक होता नहीं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है। हम जॉइंट पेन को, आर्थराइटिस को देखते हैं, लिवर डिजीज़ को देखते हैं, तो पेशेंट आर्थराइटिस या लिवर डिजीज़ का नहीं है और पेशेंट हमारे पास माइग्रेन का आ जाता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का आ जाता है। अब हम उस पेशेंट पर पूरी जान झोंक देते हैं, जबकि हमें अभी फ़िलहाल उसके लिए नॉलेज नहीं है और वो पेशेंट बिगड़ जाता है और वहाँ से वो पेशेंट नेगेटिव मार्केटिंग करता है। ऐसा ही इफ़ेक्ट होता है। पॉजिटिव मार्केटिंग जितनी तेज़ी से फैलती है उससे दुगनी या तिगुनी स्पीड से नेगेटिव मार्केटिंग असर करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं, मेरे वैद्यगणों, मेरे मित्रजनों, मेरे सहपाठियों, मेरे गुरुजन जो भी हैं, जो सीनियर हैं, जूनियर हैं या मेरे साथ के हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस बूस्ट करेगी। और यदि आप गुरु 2.0 ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, आप चेकआउट कीजिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। यदि आप इस बार चूक गए तो 10 अक्टूबर के बाद ये फ़ीस 3 गुनी हो जाएगी और उस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।